बेटी की शादी है और शादी की तैयारियां कहाँ से शुरू की जाएँ और कैसे शुरू की जाएँ और शादी में क्या क्या सामान बेटी को दिया जाए। तो आज का ये व्लॉग वैसे स्पेशल उन लोगों के लिए है, तो आपने कहीं नहीं जाना और एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और फिर के साथ होंगे। तो जी आज मैं आपको मेरी एक नेबर्स की शादी थी, मेरी मम्मा की तरफ, उनके नेबर्स की तरफ शादी थी और उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने अपनी बेटी का जहेज़ का सामान जो है ना वो सारा लगाया हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज इसकी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जहेज़ में अपनी बेटी को क्या क्या सामान जो है वो ज़रूरी देना है। और जहेज़ तो वैसे देना बुरी चीज़ है, जाहिर सी बात है, जहेज़ कोई देना अच्छी बात तो है नहीं है। तो लेकिन क्योंकि ट्रेंड है हमारा और हम लोग देते हैं, तो फिर वही चीज़ें क्यों ना बंदा दे के जो कि आपकी बेटी की ज़रूरत की है। तो माइक्रोवेव ओवन है, आयरन है, जूसर है, ब्लेंडर है, चॉपर है और टोस्टर है और एलईडी है, स्मार्ट एलईडी और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और डीप फ्रीज़र, कुछ बेडशीट सेट, कुछ क्रॉकरी के सामान और ये तमाम सामान जो बेटी को उन्होंने दिया था। और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये सब तमाम चीज़ें आप जाहिर सी बात है कितनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या किया करें कि एक अदद लिस्ट बना लिया करें जिसके बीच में आप लिख लिया करें कि आपने क्या क्या बेटी को देना है और अपना रूटीन बना लिया करें। फिर बड़ा आसानी रहती है। और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लिस्ट बनाए, बिस्तरों की एक लिस्ट बनाए और कपड़ों की एक लिस्ट बनाए कि क्या क्या सामान जो है वो हमारा आना है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी ड्रेसेस दिखाई। उनका मेहंदी का ड्रेस था जो उनको इन लॉज की तरफ से आया हुआ था और उन्होंने वो मुझे दिखाया, बहुत ही प्यारा उनका मेहंदी का ड्रेस था। गदारा था शायद नीचे और ये शर्ट थी, बहुत प्यारा लग रहा था उनका ड्रेस। अल्लाह ताला उनके नसीब भी अच्छे करे। मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। हमने उनके घर ढोलक बजाई और बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक व्लॉग बना लेती हूँ और लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि शादी में किस तरह की ड्रेसेस जो हैं वो आप दें। और जाहिर सी बात है कि ज़रूरत की चीज़ें जो है वही बंदा ले, ना कि ऑल फॉल सामान की तरफ कंसंट्रेट करे। तो इनकी तैयारी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने फैंसी वेयर भी था, कुछ पार्टी वेयर भी था, वेडिंग वेयर भी था, हैवी काम वाले कपड़े भी थे और कुछ सामान फिर इन्होंने मुझे खोल के भी दिखाया। यहाँ पे मैंने कहा चले इसकी वीडियो बना लेते हैं, लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस तरह की चीज़ें लेनी है। काम वाले ड्रेसेस भी, ताकि कुछ हैवी फंक्शंस आते हैं, कुछ वेडिंग्स वगैरह आती हैं और शादी के कुछ दिन जो दावतें वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी काम वाले कपड़े ही चल जाते हैं आपके। अच्छा लगता है कि आप काम वाले कपड़े पहन के जाएँ। और ये उनका निकाह का फ्रेम था, कस्टमाइज़ निकाह का फ्रेम उन्होंने तैयार करवाया हुआ था, विच इज़ वेरी यूनिक आइडिया जो मुझे लगा उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लॉन के ड्रेसेस और उनकी डिटेलिंग बहुत ही कमाल की उन्होंने खुद स्टिच करवाया हुआ था और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया। इसका गले के ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बना हुआ था और इसके ऊपर लेस लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसी बात है, नई नवेली दुल्हन है, सादे सादम कपड़ों में तो अच्छी लगेगी नहीं। तो इस तरह की डिटेलिंग ज़रा उसको एक बड़ी वाइब्रेंट सी लुक जो है ना वो उसकी आएगी ब्राइडल की, जब वो घर में इस तरह के कपड़े पहन के। जाहिर सी बात है हर वक्त काम वाले कपड़े पहन के तो नहीं ना गुजारा कर सकती और रह सकती। तो जाहिर सी बात है पार्टीज़ वगैरह से आने के बाद, घर में दावतों के बाद तो आपने चेंज करना ही है ना। तो वो चेंज करके तो बंदा इस तरह के लाइट ड्रेस पहन लेता है जिसमें आपकी लुक भी बहुत एलिगेंट सी आती है और आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो मुझे उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे। कुछ इन्होंने ये रेडीमेड जो है वो ड्रेसेस लिए हुए थे, इनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी। रेडीमेड कपड़ों की डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा ये वाले कपड़े नहीं लेने। आपने ज़्यादातर कपड़े अपने अनस्टिच रखने हैं शादी के। कुछ कपड़े तो आप स्टिच करवा लें ना, कुछ हार्डली 4-5 ड्रेसेस इनफ होते हैं। तो 4-5 ड्रेसेस जैसे कुछ लॉन के कपड़े, 4-5 ड्रेसेस, कोई फैंसी ड्रेसेस आप स्टिच करवा लें, कोई 5-6 आपके काम वाले कपड़े जो हैं वो आप स्टिच करवा लें। तो बेसिकली कोई 20-25 ड्रेसेस आप स्टिच करवा लें, 20 ड्रेसेस जिनमें आपकी मुख्तलिफ वैरायटी हो, काम वाले, फैंसी और कैजुअल वेयर और कुछ हैवी ड्रेसेस जो हैं, ताकि आपके फंक्शंस वगैरह जो है वो इसमें पूरे हो जाएं और आप फंक्शन से आने के बाद जो ड्रेसेस वगैरह वेयर कर लें तो वो फिर बड़ी आसानी होती है। और कुछ शूज़ ही की बात कर लें तो शूज़ आप अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग लें, आप जिनमें कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत ज़्यादा हील्स समटाइम्स लड़कियां ले लेती हैं शादी पे कि हम हील तो, लेकिन हर वक्त हील तो नहीं ना पहन के आप रख सकती।
तो इसलिए आप कुछ फ्लैट, कुछ कंफर्ट शूज़, हर तरह के शूज़ जो है ना वो आपने लेने हैं। एक तो आपका ब्रात का ड्रेस के नीचे जो शूज़ होता है वो आपने लेना है ना, उसके अलावा आपने कंफर्टेबल शूज़ लें, सैंडल्स लें जिनके बीच में आप कंफर्टेबल रहें, और कुछ फैंसी शूज़ ले लें, एक आधा, बहुत ज़्यादा नहीं शूज़ मैं आपको कहूँगी कि लें, क्योंकि वक्त के साथ साथ फिर स्टाइल चेंज होता रहता है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। और ये कोट, ये सर्दियों के लिए आप कोट वगैरह या स्वेटर वगैरह जो भी आप लाइक करती हैं, मैंने कोट लिया हुआ था, बहुत प्यारा था उनका, और बाकी बहुत सारा सामान था उनका, लेकिन मैंने कहा आपने पैक कर दिया तो कोई बात नहीं, आप हमें मत सारा दिखाएं, इतनी चीज़ें पैक कौन करेगा बाद में। तो उसके बाद फिर वो चाय के साथ हमारे लिए कुछ बिस्किट वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह ले आए। हमने ऑलरेडी बहुत हैवी खाना खाया हुआ था, बट उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत, बच्चे तो खाएंगे ना। तो हमने कहा बच्चे तो खा ही लेंगे, बच्चों का क्या है। उसके बाद मैंने कहा यार अपनी धूला भी दिखा दे मुझे, मैंने तो आपकी फर्स्ट डे मैं आपसे मिली तो चले अपना धूला भी दिखाया। उन्होंने मुझे अपने होम की पिक्चर भी दिखाई, तो अच्छी थी जोड़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और इनकी शादी तो खैर अब हो चुकी है, और ये व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। उसके बाद फिर हमने ढोलक वगैरह बनाई नहीं, ढोलक वगैरह बजाई। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग आने तक आपको फिर वॉइस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।